ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रेक्टेंगल हाइपरबोला के बारे में पढ़ा था, एलिप्स, पैराबोला सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यूज, जो 2026 में आए हुए हैं, ठीक है, रिसेंटली आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि 21 जनवरी को आया है, शिफ्ट 1 का है, ठीक है। ओके, पीवाईक्यूज ऑफ 2026, है ना, 21 जन, फर्स्ट शिफ्ट। क्वेश्चन है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, locus of point of intersection of tangent drawn to circle x minus 2 का स्क्वायर प्लस y minus 3 का स्क्वायर इक्वल टू 16, which subtends an angle of 120 डिग्री, ठीक है। इज 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, जो हम लोग जनरली क्लास में करवाते रहते हैं, नोट्स में भी रहता ही है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। ये सर्कल है ना, जिसका सेंटर आपको दे रखा है 2,3, उसका सेंटर हो जाएगा। और जो रेडियस है, वो रेडियस कितना हो जाएगा आपका, 4 रेडियस हो जाएगा। रेडियस को हम लोग इस टाइप से ले लेते हैं, यहाँ से ले लो। अब वो क्या बोल रहा है कि यहाँ से 2 टेंजेंट बने आपके, ठीक है। अब 2 टेंजेंट बने, तो यहाँ से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका लोकस चाहिए उसको, तो h, k ले लेते हैं इसको, पॉइंट को। लेट द पॉइंट बी h, k, ठीक है। जिसका भी लोकस निकालना होता है, हम लोग h, k रखते हैं और फिर h और k में रिलेशन जनरेट करते हैं, बस। अब कुछ नहीं। और एक चीज और दे रखी है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 120 है, तो आधा आधा हो जाएगा, 60-60 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर, टेंजेंट के ऊपर रेडियस का परपेंडिकुलर। अब क्या करोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सर्कल तो दे ही रखा है आपको, x माइनस 2, वाई माइनस 3, तो आप tan लगा दो। रेडियस भी पता है ना, ये पता चल ही जाएगा। ये कैसे पता चलेगा, PC, सीधा सीधा लगा दो, 1060 डिग्री, 1060 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा आपका कितना, 4 डिवाइड बाय अंडर रूट, ठीक है। 10 ना भी लगाओ तो भी हो जाएगा काम, 10 क्यों ही लगाना, आप परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, सीधा साइन ही लगाओ, काम ही खत्म, ठीक है। साइन लगाओ, साइन, तो ये हो जाएगा आपका h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर, बस। साइन 60 कितना होता है, √3/2, 4 डिवाइड बाय अंडर रूट h माइनस, ये चलेगा, है ना, और मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, तो 3/4 इक्वल टू 16 डिवाइड बाय h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो 3h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4 प्लस k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9, ठीक है, इक्वल टू 64, बस। ये जो भी आएगा आपका हाइपरबोला, ये आपका लोकस हो जाएगा। तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, है ना, माइनस 4h और माइनस 4k, ये कितना हो गया, 13, 13 3 जा 39, 39 दोनों चले जाएगा, तो 64 माइनस 39, ठीक है। इस टाइप से
आपका आंसर आ जाएगा। एच और के में आप वापस से क्या पुट कर देना, एक्स और वाई रिप्लेस कर देना। 4x माइनस 6y इक्वल टू, ठीक है, ये कितना बन जाएगा आपका 25, ठीक है, ये आपका ऑप्शन एक मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी शिफ्ट में एक और क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एलिप्स का इक्वेशन दे रखा है, ये है 21 और मॉर्निंग वाला है ना, 21 मॉर्निंग लिख देता हूँ मैं। तो इसमें एलिप्स का इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई 36 वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1, और हाइपरबोला और एलिप्स जो है वो कॉन्फोकल है। कॉन्फोकल मतलब सेम फोकस, ठीक है। और इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला दे रखी है 5। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हाइपरबोला का पूछ रहा है ना, हाइपरबोला का क्या होगा। और प्रिंसिपल एक्सिस जो है हाइपरबोला की जो है वो एक्स एक्सिस है ना, उसमें ऑप्शन दे रखे हैं 96√5 और 24√5, 18√5, ठीक है, और 12√5, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कुछ किया नहीं है, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है एलिप्स और हाइपरबोला के जो रिलेशंस है उसमें आपको थोड़ा सा मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग। एलिप्स का इक्वेशन उठा लेते हैं, ठीक है। तो ए कितना हुआ एलिप्स का, एक्स स्क्वायर बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ए हो गया आपका 6, है ना, और बी जो हो गया वो 4 हो गया। अब यहाँ से एक काम करते हैं, इसेंट्रिसिटी भी निकाल लेते हैं एलिप्स की, ठीक है। तो ये एलिप्स फर्स्ट वाला एलिप्स है हमारा, क्योंकि ए बड़ा है बी छोटा है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी कितना हो गया आपका 16 इक्वल टू 36 1 माइनस ई स्क्वायर। 16 बाई 36 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना, काट देना 4 और 9। तो हो जाएगा ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 4 बाय 9 विच इज 5/9। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स जो आ गया वो आ जाएगा √5/3, ठीक है। इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं, ठीक है। अब हाइपरबोला पे आ जाते हैं। हाइपरबोला जो है उसको ले लेते हैं स्क्वायर बाय कैपिटल ए स्क्वायर ले लो माइनस वाई स्क्वायर बाय कैपिटल बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पर कौन फोकल है, दोनों, मतलब दोनों के फोकस क्या है आपके सेम है, तो कौन फोकल मतलब सेम। तो ए ई एच कॉमा 0, है ना, किसका, हाइपरबोला का, किसके बराबर है, एलिप्स के बराबर है, ए ई कॉमा 0। ये इसके बराबर हो गया सीधा सीधा। तो ए ई एच इक्वल टू ए ई, ठीक है। अब कैपिटल ए कितना है वो तो निकालना है हमको, ई है हमारे पास है ही सही, है ना, √5/3 इक्वल टू ए स्मॉल ए कितना है हमारे पास 6, और ये हम लोग निकाल के लाए हैं ना, √5/3 हमारे पास ये 5 दे रखा है, ये 5 है, ठीक है। और ई जो है वो √5/3 है, ठीक है। तो ये काट देना 2, तो ए हो जाएगा आपके पास 2√5, है ना, ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा इससे, तो √5 2/√5, सॉरी 2/√5 ए आ गया। अच्छा रिलेशन से हम लोग बी निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर ई एच स्क्वायर माइनस 1। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4/5 25 माइनस 1, ठीक है। सो बी स्क्वायर हो जाएगा 4/5 इंटू 24, ठीक है। तो बी हो जाएगा हमारे पास, रूट में चले जाना, तो 2√24 डिवाइड बाय √5, ये बी हो गया। अब निकालना क्या है हमको, LLR लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b²/a, ठीक है। बी भी है ए भी है सब कुछ है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 24/5 होल डिवाइड बाय 2/√5, ठीक है। काट देना, ये तो कट गया और ये भी कट जाएगा, √5 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका
6/√5। ठीक है, दिस इज LLR। कौन सा ऑप्शन जाएगा? ए ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसी शिफ्ट में आया हुआ है, 21 जैन को ही आया हुआ है ना, मॉर्निंग शिफ्ट में। ओ जो है वो वर्टेक्स है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, वर्टेक्स है पैराबोला का। पैराबोला दे रखा है x² = 4y, और Q जो है वो पैराबोला के ऊपर है, पॉइंट ऑन पैराबोला। Q पॉइंट ऑन पैराबोला है। ठीक है, इफ C इज द लोकस, अब ये लैंग्वेज थोड़ी समझनी पड़ेगी। इफ C इज द लोकस ऑफ पॉइंट which divides OR OQ in ratio 2:3। ठीक है, then the equation of chord of C which bisects at point 1,2। ठीक है, at point 1,2 ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का सा घुमाया है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो पैराबोला दे रखा है आपको x² = 4y। अब ये कौन सा पैराबोला है? x² है मतलब किसके सिमेट्रिक? y के सिमेट्रिक। ठीक है, तो अपवर्ड हो जाएगा। अब वो क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट है Q पैराबोला के ऊपर, है ना, ये, और ये O जो है वो वर्टेक्स है, यहाँ पर एक ऐसी कॉर्ड है। अब इस C इज द पॉइंट विच डिवाइड्स OQ इन रेशियो 2:3। ठीक है, एक पॉइंट है C, वो 2:3 में डिवाइड कर रहा है। अब ये भी ध्यान रखना OQ है तो इधर से जाना पड़ेगा 2:3। अब वो बोल रहा है द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ C विच बाइसेक्ट एट द पॉइंट 1,2। अब ये जो C पॉइंट है ना, ये एक लोकस बनाएगा। अब वो लोकस एक कर्व आएगा, उस कर्व का कॉर्ड का इक्वेशन चाहिए उसको, जो 1,2 से बाइसेक्ट कर रहा है वो कॉर्ड। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इसको हम लोग निकालते हैं। तो लेट द पॉइंट बी h, के इसका लोकस कैसे निकालेंगे भाई? देखो बाइसेक्ट कर रहा है ना, 2,3 में बाइसेक्ट बोलो, इंटरसेक्ट कर रहा है आपका C पॉइंट पे 2:3 में। इस पॉइंट को आप क्या लोगे? x² = 4y है ना, तो हम लोग पैरामीटर क्या लेते हैं इसके ऊपर? 280, 80² है ना, तो क्या हो जाएगा आपका? a का वैल्यू तो 1 है, तो 1 × t, t², तो हम लोग ले सकते हैं 2t, t²। तो Q पॉइंट आप ले लो 2t, t²। ठीक है, अब इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो H = m1x2, so 2 × 2t plus m2x1 डिवाइड बाय m1 + m2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? H का वैल्यू 4t डिवाइड बाय 5। तो यहाँ से आप t का वैल्यू निकाल लो, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5h/4। इसको हम डब्बे में बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर? दूसरा y वाला पॉइंट निकालते हैं। तो y वाला पॉइंट निकालने के लिए क्या लगेगा? m1y2। ठीक है, तो 2 × t² प्लस m2y1, 3 × 0 डिवाइड बाय m1 + m2। तो क्या हो जाएगा आपका? 2t² डिवाइड बाय 5। तो यहाँ से हम लोग t² की वैल्यू निकाल लाते हैं, कितना हो जाएगा? 5k/2। ये आ गया। अब हमको बेसिकली क्या निकालना है? हमको रिलेशन निकालना है h और k में। तो हम क्या करें? t की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो पुट t = 5h/4 इन t²। तो देखो क्या हो जाएगा? 5h/4 होल स्क्वायर = 5k/2। तो 25
एच स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 5k/2, उड़ा देना 8, ये क्या हो जाएगा 5। तो हमारे पास 5h स्क्वायर इक्वल टू 8k, आप रिप्लेस कर देना h और k को x में, तो ये जाएगा 5x स्क्वायर इक्वल टू 8y। ये आया है लोकस किसका, c का, जिसको c नाम दिया है। अब क्या निकालनी है आपको, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ c विच बाइसेक्ट एट द पॉइंट 1,2। अब ये जो पैराबोला है ना, इस पैराबोला को उसको क्या करना है, कॉर्ड के ऊपर बाइसेक्टर पॉइंट दे रखा है, वो निकालना है, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, स्टैंडर्ड ही है वो तो। एक्स स्क्वायर मतलब बाई के सिमेट्रिक, ऐसा बना है लोकस। ठीक है, और एक कॉर्ड ले लो आप, कोई सी भी कॉर्ड ले लो, जरूरी नहीं है कि वो सेंटर से या आपका वर्टेक्स से ही बने। और ये बाइसेक्टेड कितना है 1,2 एम। अब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लगाते ही हैं, अगर कॉर्ड का इक्वेशन निकालना हो, बाइसेक्टर दे रखा हो, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कैसे निकालते हैं, t इक्वल टू S1 से। t क्या है आपका, टेंजेंट का इक्वेशन, टेंजेंट का कैसे निकालते हैं, 5x(x1) माइनस 8, अब 8 की जगह क्या रखना पड़ेगा, 2y को लिखते हैं ना, तो 4y प्लस y1 इक्वल टू S1। S1 क्या होता है भाई, इसको इधर ले आओ और वो पॉइंट पुट करना है, मतलब 5x1 स्क्वायर माइनस 8y1, बस। सो 5x1 हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 5 माइनस 8 इंटू 2 16। सो 5x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल टू माइनस 11। सो 5x माइनस 4y और ये हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 0। बस ये वो जो इक्वेशन है किसकी, कॉर्ड की, इस लोकस के ऊपर। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, इजी था, बस थोड़ा सा घुमा रहा है और कुछ भी नहीं, लेंदी बनाने के लिए उसने एक लोकस और आगे दे दिया। ठीक है, छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, है ना, 21 का मॉर्निंग वाला ही है ये। अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ ज्योमेट्री पे बेस्ड है। L1 L2 जो है वो पैरेलल लाइंस दे रखी है, मैं सीधा डायग्राम ही बना देता हूँ। और एक राइट एंगल क्या आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है जिसके दो वर्टेक्स जो है वो पैरेलल लाइन के ऊपर है और एक वर्टेक्स जो है उन दोनों के बीच में है, ये C पॉइंट है। टोटल जो लेंथ है दोनों के बीच में है ना, वो 9 है, और ये 6 है L1 से यहाँ तक, और ये 3 है। ठीक है, सो आपको इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया बताना था। ऑप्शन में दे देता हूँ 7√3 और 4√3। ठीक है, 21√3 84। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग कॉपी में करवाते ही रहते हैं और क्लास में भी करवाते हैं। ठीक है, आसान है, देखो कुछ भी नहीं है। आप इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल को आप क्या ले सकते हो, है ना, 60 60 60 होता ही है, तो ये 60, ये 60 और ये भी 60। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको थीटा ले लेते हैं, दिस इज थीटा। तो यहाँ पर ये ए, ये साइड सब ए हो गई इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो यहाँ मैं लगा देता हूँ आपका साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, सो ये एक फर्स्ट इक्वेशन हमारा बन गया। दूसरा, एक इक्वेशन और चाहिए तभी हम फाइंड कर पाएंगे। तो देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो दूसरी वाली लाइन पे, ये एक ट्राइंगल बन गया। अब इस ट्राइंगल में हमको 9, ये डिस्टेंस पता ही है 9। ठीक है, अब ये एंगल पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो ये टोटल तो हमारा कितना होता है 90। अब टोटल 90 में से 60 प्लस थीटा माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा,
है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस 60 प्लस थीटा। ये ध्यान रखना, टोटल थीटा प्लस 60 है, 90 में से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो कितना बन जाएगा हमारे पास 30 प्लस थीटा, ये एंगल हो गया। ठीक है, सो अब इस ट्राइंगल को उठा लेते हैं। तो इस ट्राइंगल में हमारे पास बेस पता है और हाइपोटेनस ए है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस में क्या लगाओगे, कॉस 30 प्लस थीटा, कॉस लगाना पड़ेगा ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस 9/a। बस अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। कॉस 30 प्लस थीटा इक्वल टू 9/a आ गया हमारे पास। तो यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, कॉस से कॉस भी लगा सकते हैं। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी इक्वल टू 9/a। ठीक है, कॉस 30 कितना हो जाएगा आपके पास, √3/2। कॉस थीटा साइन 30 हो जाएगा 1/2 साइन थीटा इक्वल टू 9/a। कॉस की प्लेस पे आप क्या रख दो, है ना, √1 माइनस साइन स्क्वायर है हमारे पास। सो 9/a माइनस 1/2, ये हो जाएगा आपके पास 3/a इक्वल टू 9/a के बराबर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर लें, √3/2 को तो ऐसे ही रख लेते हैं, अंडर रूट ये a स्क्वायर है 9/a स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 9/a विल बी इक्वल टू 9/a प्लस 3/2a के बराबर। ठीक है, a कॉमन आके कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास √3/2 अंडर रूट 18 प्लस 3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 2 भी उड़ाओ, तो √3 √a स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 21। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो 3a स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 21 का स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ 21। ठीक है, उड़ा दो, मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 7 147। तो a स्क्वायर आ गया हमारे पास 147 प्लस 9 विच इज कितना बैठ जाएगा 156। a स्क्वायर आ गया हमारे पास 156। ठीक है, अब वो एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ रहा है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है वो कितना होता है, √3/4 a स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर कितना हो गया, √3/4, a स्क्वायर हो गया 156। सो इसको काट देना, 2 और ये हो जाएगा 7 8 3 और 6। ठीक है, सो जो आंसर आएगा वो 36√3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, 36√3। देखो ऑप्शन में नहीं है, एक्चुअली में क्या होता है ना, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, तो बच्चों को जो याद रहते हैं वही बता देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में कुछ चेंजेस होंगे, एक्चुअल पेपर में जब आएगा ना तब आप उसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, 36√3 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है।